हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशल साइंस। मेरा नाम वंशिका है और आज मैं आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। अब ये वीडियो कौन कौन देख सकता है? तो कोई भी बच्चा जो जनरल एप्टीट्यूड का एग्जाम दे रहा है और वो इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहता है, या फिर वो किसी भी एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, चाहे CMC, चाहे सैनिक एग्जाम्स, RMC, RMS, RIMC, CUET, कोई भी एग्जाम वो बच्चा दे रहा है तो वो इस वीडियो के को गो थ्रू करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकता है और इसको यही क्वेश्चंस उसके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप अकेले पढ़ के बोर हो गए हो और ग्रुप में बैठ के पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर भी डाल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फिगर्स दिख रही हैं। इसमें मतलब आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी विजुअलाइजेशन काम करती है। विजुअलाइजेशन मतलब आपको बस ऑब्जर्व करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब इसमें पैटर्न देखो। अब आप इसको अगर ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक स्क्वायर बना है, उसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे, ठीक है। वही ट्राइंगल जब नेक्स्ट में गया तो ट्राइंगल बाहर हो गया और स्क्वायर अंदर आ गया। तो वो बोल रहा है वो इस ये दोनों इक्वल हैं, तो ऐसे ही इन दोनों में क्या पैटर्न होगा? जब इसमें पहले बाहर था स्क्वायर, अब अंदर आ गया, तो सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा होगा। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा? कि बाहर सर्कल है, अंदर स्क्वायर है। तो अब इसका पैटर्न क्या होगा? बाहर स्क्वायर होगा, अंदर सर्कल होगा। और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी मेरा इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अगेन इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, मुझे इन दोनों में वो पैटर्न फॉलो करना है। तो अब इस वीडियो में, अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? अब इस क्वेश्चन में देखो, ये वाला जो 0 था ये उठ के एक तरफ क्लॉकवाइज में शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब जो यहाँ पे है ये भी क्लॉकवाइज में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला या फिर ये वाला ऑप्शन होगा। लेकिन अब इसको ध्यान से देखो, तो इसमें क्लॉक को इसको 0 को शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे एक लाइन रिमूव हुई है, ये वाली लाइन यहाँ से रिमूव हो गई। तो इसका मतलब यहाँ से भी हमें कोई लाइन रिमूव करनी पड़ेगी। इसने यहाँ पे लाइन ऐड करी है, या ये वाली लाइन ऐड कर दी, लेकिन मुझे लाइन रिमूव करनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं ये वाली लाइन रिमूव कर दूं तो इसका मतलब बी मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन रिमूव करनी है और उस सर्कल को क्लॉकवाइज घुमाना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें तो बस फिगर्स को आपस में इंटरचेंज किया है। ये ट्राइंगल था, ये सर्कल हो गए बहुत सारे, यहाँ पे सर्कल ने वो ले लिया और स्क्वायर हो गए बहुत सारे। अब यहाँ पे भी वही करना है, ट्राइंगल और उसको स्वैप करना है। तो अब इसमें स्वैप करने के लिए ट्राइंगल और ये वाला जो स्क्वायर है, अब इसकी पोजीशंस को हमें स्वैप करना है। तो अब यहाँ पर देखो, इन वाली पोजीशंस को देखो, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये एक ऊपर चली जाएगी। दैट मीन्स ये वाली लाइन एक यहाँ आ जाएगी, और नीचे वाली ट्राइंगल्स 3 है तो वो नीचे ट्राइंगल्स 3 पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट आपको इसकी मिरर इमेज गिवन है, तो इसकी भी मुझे मिरर इमेज निकालनी पड़ेगी। मिरर इमेज में क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शंस स्वैप हो जाती हैं। ये ट्राइंगल है तो ये चारों भी ट्राइंगल ही रहेंगे। अब ट्राइंगल रहने के लिए यहाँ देखो, ये जो है ये ऐसे जा रहा है, तो मिरर इमेज में ये चीज ऐसे जाती है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन, ये और ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, और ये चीज जो ऊपर जा रही है वो नीचे जाएगी, और जो नीचे जा रही है वो ऊपर जाएगी। दैट मीन्स मेरा बेस्ट ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है वो है डी। ये मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज में हर चीज लेफ्ट राइट हो जाती है, राइट लेफ्ट हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, नीचे ऊपर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ईजी है ये तो, सिर्फ इस चीज को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया 45 डिग्री, तो हम यहाँ पे भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे 45 डिग्री। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 45 डिग्री, तो क्या होगा? ये ऐसे है तो ये ऐसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और ऐसी डायरेक्शन में एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है। बट राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अब राइट ऑप्शन देखने के लिए एक और चीज को नोटिस करो, यहाँ पे व्हाइट था, यहाँ पे ब्लैक हो गया, फिर ब्लैक था, फिर व्हाइट हो गया, मतलब व्हाइट और ब्लैक कलर्स को भी स्वैप किया गया है। तो यहाँ पे मैं देखूं, पहला कलर कौन सा है? ब्लैक। तो जब चेंज होगा मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएगा, तो ब्लैक को व्हाइट करना है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि
चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब ऑड वन आउट चूज करने हैं मुझे क्वेश्चन नंबर 10 तक में। तो चलो ऑड वन आउट को चूज करते हैं। ऑड वन आउट चूज करने के लिए आप देखो, ये सेंटर से जा रही है, ये भी सेंटर से जा रही है, ये भी सेंटर से जा रही है। जो सेंटर से जा रही होती है हम उन्हें डायामीटर कहते हैं। तो मतलब ए, बी और डी तीनों क्या हो गई, डायामीटर। लेकिन सी, एक सी ही ऐसा ऑप्शन है जो डायामीटर नहीं है और सेंटर से नहीं जा रही। तो मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आ रहा है। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्शंस को नोटिस करो। देखो चारों में सर्कल है, तो ऐसे ऑड वन आउट नहीं पता चलेगा। एरोज की डायरेक्शन को नोटिस करो। एरो ऐसे जा रहा है, ये वाला एरो ऐसे जा रहा है, ये वाला एरो, ये ऊपर वाला ऐसे जा रहा है, ये वाला भी, एक सेकेंड, इस वाले एरो को भी देखो ऐसे जा रहा है ऊपर वाला, ये वाला एरो इस तरफ जा रहा है और ये वाला एरो भी इस तरफ जा रहा है। मतलब ये तीन एरो इस तरफ जा रहे हैं, एक यही एरो है जो इस तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ये वाला मेरा क्या हो गया, ऑड वन आउट। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ, इसमें मैंने ऑड वन आउट कौन से बेसिस पे निकाला, डायरेक्शंस की मूवमेंट की बेसिस पे। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, इजी क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में क्या है, ए ऑप्शन में ट्रायंगल का मिड निकाला है, बी में ट्रायंगल का ऊपर निकाला है, सी में भी मिड निकाला है, डी में भी मिड निकाला है। मतलब इन सब में मिड लाइंस खींची गई हैं किसी भी फिगर की। एक बी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें मिड लाइन नहीं है। ये ट्राइंगल है तो इसने ऊपर से कट किया हुआ है, मिड से नहीं कट किया हुआ। तो इसका मतलब इसमें ऑड वन आउट क्या हो जाता है, मेरा ऑड वन आउट जो इसमें होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में तो आपको देखते ही इसका आंसर पता चल रहा होगा। बहुत ही अलग सा ऑड वन आउट इसमें मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, लेकिन इस वाली लीफ को गौर करो। इस वाली लीफ का जो आगे का ये बड है, ये बड है, यहाँ पे डिवीजन है। क्या किसी और लीफ में डिवीजन है, नहीं। तो इसका मतलब इसमें ऑड वन आउट क्या हो गया, सी। नॉन विजुअलाइजेशन के क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि बहुत ही मुश्किल आएंगे, इट्स जस्ट कि आपको देखना है और समझना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको क्या आंसर उसमें इजिली दे सकता है। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा टाइम लो, देखो क्या आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी ऑड वन आउट हो सकता है। बहुत ही इजी ऑड वन आउट है, आपको ये सारी फिगर सेम लगेंगी लेकिन एक बहुत ही माइन्यूट सा ऑड वन आउट है इसमें। अच्छा मैं बताती हूँ, लेकिन पहले आप पॉज करो। हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो 9 क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको ट्रिक समझ आ गई होगी कि कैसे चीजों को विजुअलाइज करना है। तो अभी पॉज करो वीडियो, खुद से देखो और समझो इसका क्या आंसर हो सकता है। यहाँ देखो, ये स्टार्स डायगोनल है, यहाँ भी स्टार्स डायगोनल है, यहाँ भी स्टार्स डायगोनल है, लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट साइड पर है। एडजेसेंट साइड मतलब अगल बगल, यहाँ पे और ये वाला, ये अगल बगल हो गया। डायगोनल मतलब उल्टा, एक ये हो गया तो एक इसके नीचे वाला हो गया। तो ये वाले जो बी ऑप्शन में स्टार्स हैं वो एडजेसेंट है, मतलब अगल बगल में, लेकिन यहाँ पे जो सारे स्टार्स हैं ये डायगोनल है। तो इसका ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस given below, which one from the four figures should come after the right of the problem figures to complete the series logically। अब ये आता है सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन। ये भी नॉन वर्बल में आता है, मतलब आपको फिगर्स देख के समझना है कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब एक और यहाँ पे अगर बॉक्स होता तो उसमें क्या इसका सेम पैटर्न फॉलो होकर आंसर आ रहा होता, बेसिकली आपको वो बताना है। तो वो करने के लिए अब फिगर को विजुअलाइज करो, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देखो। पैटर्न फॉलो होने का मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4, अब बताओ क्या आएगा। तो आपने बोला 5, क्यों, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब एक के बाद एक। तो आपने पैटर्न देखा। ऐसे ही अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में अब आपको पैटर्न टिल 15, मतलब 5 क्वेश्चंस में अब आपको पैटर्न देख के सॉल्व करना है। 3 मैं बताती हूँ, 2 आप थोड़ी देर वीडियो रोकना, पैटर्न 3 में समझ जाओगे तो 2 में भी वैसे ही फॉलो हो रहे होंगे, तो खुद से करने की कोशिश करना। चलो इसमें मैं बताती हूँ आपको क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस क्वेश्चन में देखो एक एक लाइन डिसअपियर्ड है, ये तो क्लियर है, लेकिन अब कैसे डिसअपियर हो रही है, पहले यहाँ की डिसअपियर थी, फिर ऊपर की डिसअपियर हुई, फिर ऐसे, मतलब लाइन डिसअपियर हो रही है ऐसे में चल रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारी लाइन एक एक करके डिसअपियर हो रही है।
अब यहाँ से देखो, यहाँ डिसअपियर्ड है तो अगली वाली नीचे की डिसअपियर होगी, यहाँ की ये वाली डिसअपियर्ड है तो इसका मतलब अब ये नीचे वाली डिसअपियर होनी चाहिए, नीचे वाली डिसअपियर सिर्फ इसी में है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक बार इसको समझो। डॉट पहले यहाँ था, उठ के यहाँ चला गया, मतलब कितने प्लेस शिफ्ट हुआ, 2 प्लेस। फिर डॉट कितने प्लेस शिफ्ट हुआ, 3। फिर कितने प्लेस शिफ्ट हुआ, 4। मतलब डॉट शिफ्ट होते जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के साथ। अब पहले 2, फिर 3, फिर 4, अब कितने में होना चाहिए, 5। तो 5 में शिफ्ट करो क्लॉकवाइज में, तो यहाँ से यहाँ आना चाहिए डॉट। तो अब देखो ये ऑप्शन कौन सा है, देखो डॉट यहाँ था, यहाँ आया, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो इसलिए डॉट यहाँ की जगह यहाँ आना चाहिए, क्योंकि क्लॉकवाइज ऐसे चलता है और क्लॉक में 5 शिफ्ट होना है, तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ मेरा डॉट आएगा नीचे से थोड़ा सा इस तरफ। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन है सी, दैट मीन सी इज माई राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को नोटिस करो, 13 को ध्यान से देखोगे तो ये वाली फिगर, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर सेम है, और ये फिगर सेम है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट होगा वो भी इसी वाली फिगर का सिमिलैरिटी होगी। तो इस फिगर की सिमिलैरिटी के लिए देखो, पहले ऊपर वाला डॉट डार्क था, फिर नीचे के 2 है, फिर नीचे, फिर उसके नीचे के 3 हुए, ऐसे ही यहाँ पर 2 हैं, फिर 3 हुए, तो अब क्या होगा, 1। तो एक डॉट वो होगा डार्क। तो उस डार्क के लिए देखो ऑप्शंस देखो, ये वाला डार्क है, ये वाला डार्क है, लेकिन कौन सा होना चाहिए, राइट, ये वाला, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो करना है, बस लाइट और डार्क का इसमें सीरियल चल रहा है। दैट मीन्स 13 का ए ऑप्शन इज माई राइट ऑप्शन। 14 देखो, 14th में यहाँ पे ये लाइन सारी सेम जा रही है, बस यहाँ पे 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 हो गया, फिर वहाँ 0 हो गया, मतलब इन शॉर्ट में 2 2 2 2 क्या करती जा रही हूँ, सर्कल्स कम करती जा रही हूँ, और एक था 2 3, ये क्रॉस बढ़ाती जा रही हूँ, मतलब 2 2 सर्कल कम, एक एक क्रॉस बढ़ रहा है। तो अब क्रॉस कितने हैं यहाँ पे 4, अब कितने आने चाहिए 5, मतलब या तो ए ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा, लेकिन मुझे दो दो क्या कम करने हैं, सर्कल्स भी कम करने हैं। तो यहाँ पे 4 सर्कल है, अब कितने सर्कल होने चाहिए, 2। दैट मीन्स माई राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 0 ट्राइंगल, ट्राइंगल 0 0 ट्राइंगल, ट्राइंगल 0 0 ट्राइंगल, तो अब क्या आना चाहिए, ट्राइंगल 0। दैट मीन्स ये तीनों ऑप्शन राइट हो सकते हैं, ये वाला तो निग्लेक्ट ही हो गया। अब यहाँ देखो एल था, एल उल्टा होके रोटेट हुआ, एंड रोटेट होके ये उल्टा एल बन गया ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे एल बना, फिर ऐसे, तो अब कौन सा एल बनना चाहिए, ये वाला एल बनना चाहिए। तो ये वाला एल कौन से ऑप्शंस में है, दिस वाला ऑप्शन, तो इसका मतलब माय राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उससे पहले देखो क्या लिखा है यहाँ पे, in each of the following questions you are given a combination of alphabets number followed by 4 alternative options, choose the alternate which most resembles the mirror image। मुझे क्या बताना है, मिरर इमेज। मिरर इमेज में मैंने आपको ऊपर भी क्वेश्चन कराया था, क्या बताया था, जो लेफ्ट की चीज हो जाती है वो राइट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो राइट की चीज होती है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाती है, बस यही होता है मिरर इमेज में। तो अब मिरर इमेज का क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। देखो बजर, मान लो यहाँ मिरर रखा है मैंने, तो मिरर का क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, चीज आर से, सारे आर से स्टार्ट है, लेकिन सीधे वाले आर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला था, राइट की चीज लेफ्ट में हो जाती है, ये राइट है तो इसका मतलब दोनों लेफ्ट में होंगे, ई सेम है। अब जेड की बात देखो, जेड ऐसे बन रहा है, तो वहां कैसे बनेगा, उल्टा, ये इसकी मिरर इमेज हो गई कि ये उल्टा बनता है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 1394, सोच लो यहाँ मैंने मिरर लगा दिया, तो नंबर्स क्या होंगे, 4931 ऐसे मुझे दिखेंगे, लेकिन 4 तो मुझे सीधा दिख ही नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शंस मेरे निगलेक्ट हो गए। और 4 उल्टा भी नहीं होता, मैंने क्या बोला था, बस लेफ्ट की चीज राइट में होती है, ऊपर नीचे नहीं डिफरेंस आता, तो दैट मीन्स बिना क्वेश्चन करे सिर्फ मुझे ऑप्शंस निगलेक्ट करने से मुझे मेरा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब में सोचो यहाँ मिरर है, तो ऑब्वियसली बी से स्टार्ट होना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता, सीधा डी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। और ये भी उल्टा हो गया, उल्टा नहीं होता, सिर्फ लेफ्ट का राइट होता है, तो इसमें भी तो ऐसे उल्टा आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो बी और डी ऑप्शंस में से
बी और डी ऑप्शंस में कंपेयर करते हैं तो इसमें बस डिफरेंट एस का है। अब देखो एस ऐसे है तो मिरर इमेज में दिखेगा तो ऐसे उल्टा दिखेगा, सीधा तो दिख ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। मिरर इमेज का क्वेश्चन अगर आपको ना भी समझ आए एग्जाम में कैसे करना है तो आप निग्लेक्ट वाले तरीके से करो, जैसे मैं बता रही हूँ। आपको लगता है जो ऑप्शन नहीं होगा उसको क्रॉस करते जाओ, जो ऑप्शन हो सकता है उसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रन 69 टेस्ट। रन 69 टेस्ट अगेन सेम करना है, टी से चीजें शुरू होंगी, आर से तो होंगी ही नहीं, क्योंकि मान लो मिरर यहाँ है तो मिरर में सबसे पहले क्या दिखेगा, टी। तो ये तो नीचे के दोनों ऑप्शंस मेरे हो गए निग्लेक्ट। नेक्स्ट देखो, अब आर से, अब टी से चीजें शुरू होंगी तो टी, फिर एस, फिर ई, दोनों इन दोनों में से ऑप्शन होगा। अब क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस है यहाँ पर टी एस ई 9 का, डिफरेंस 9 का है। और 9 लेफ्ट से राइट होता है, ऊपर से नीचे नहीं होता। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो 9 है ये ऐसे आ रहा है, मतलब ये ऊपर से नीचे हो गया। और मिरर इमेज में चीजें लेफ्ट से राइट में जाती हैं, ऊपर से नीचे नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम ही मिरर इमेज बताना है। अब एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करने का कोशिश करो, हिंट मैं दे देती हूँ। ये वाले दोनों ऑप्शंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि चीज कहाँ से स्टार्ट होगी, टू से। मिरर इमेज कहाँ से दिखेगा, टू से। मैम अगर मुझे मिरर इमेज टू से दिखेगा तो मुझे ऑब्वियस चीज दिख रही है कि डी ऑप्शन भी मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि टू से नहीं स्टार्ट हो रहा, वो वन से स्टार्ट हो रहा है। तो मैम आपने तो बातों बातों में मुझे आंसर ही बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इफ द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एम एन, मतलब मान लो मिरर मेरा यहाँ पर प्लेस्ड है, हर क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है मिरर मेरा यहाँ पर प्लेस्ड है। ओके, तो अब क्या होगा, देन विच ऑफ द आंसर्स फिगर इज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अब इसका करेक्ट मिरर इमेज क्या होगा वो मुझे निकालना है। मतलब बेसिकली अभी तक मैं पूरे वर्ड का मिरर इमेज निकाल रही थी, यहाँ मुझे फिगर का मिरर इमेज दिखाना है। फिगर का मिरर इमेज दिखाने के लिए मैंने आपको एक ही बात बोली है कि जब भी मिरर इमेज निकालना हो, आंख बंद करके लेफ्ट से चीजों को राइट में कर दो, आपका मिरर इमेज निकल जाएगा। अब देखो इस फिगर को नोट करो। अब इस क्वेश्चन में मिरर इमेज लेफ्ट से चीजों को राइट में करना है बस। तो इसका मतलब ये कहाँ है, ये वाला जो ट्राइंगल है अभी ये मेरा राइट में है, तो इसको लेफ्ट में करना है। मतलब ये मिरर है तो ये उधर सरक जाएगा, दैट मीन्स इस ऑप्शन में उधर ही सरका हुआ है, राइट। तो इसका मतलब, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें एक और क्या चीज ध्यान रखनी है। अब अगर मैंने मिरर इमेज को यहाँ रखा होता, एक विजुअलाइज करने की कोशिश करो, मैंने मिरर को यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ये मुझे उल्टा दिखेगा, मिरर के इस तरफ उल्टा दिखेगा। मैंने कहा था चीज ऊपर से नीचे नहीं होती, तो ट्राइंगल यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो दोनों सेम ही दिखेगा। तो इसका मतलब मुझे पहला ट्राइंगल दिखेगा, तो क्योंकि ये राइट में है ट्राइंगल, तो अब कहाँ दिखेगा, लेफ्ट में। और तीनों में मुझे कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट में, ठीक है। तो अब मुझे लेफ्ट में दिख रहा है, तो मतलब ये तीन ऑप्शंस मेरे हो सकते हैं। लेकिन वी को देखो, वी ऐसे है, वी ऐसे है, तो ऐसे ही रहेगा, वी ऐसे ही रहेगा। ये नीचे ये जो लाइन आ रही है ये तो नहीं ऐड हो जाएगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मेरे निग्लेक्ट हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, मैंने कहा था चीज ऊपर से नीचे नहीं होती, यहाँ चीज ऊपर जा रही है, यहाँ पे इनकी नीचे जा रहे हैं ये वाले, ये सर्कल्स जो अंदर वाले हैं, सेमी सर्कल्स। तो ये भी ऑप्शन निग्लेक्ट हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। 22 देखो, 22 में अगेन मिरर इमेज रखी है, ऊपर से नीचे नहीं जाता, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ लेफ्ट से राइट में चीजें जाती हैं। तो इसका मतलब बी और डी में से कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। अब वो कौन सा ऑप्शन होगा, चीजों को ध्यान से देखो, इसकी जो लाइंस हैं वो ऐसे 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 हैं, ऊपर नीचे थोड़ी है, तो ये ऊपर जा रही है लाइंस, मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। अब इसने मिरर रख दिया इस तरफ, मतलब यहाँ मुझे इमेज बनानी, इमेज कहीं भी बनाओ लेफ्ट से राइट ही शिफ्ट होनी है। तो लेफ्ट से राइट शिफ्ट होनी है, तो इसका मतलब ये मेरी ऐसे कुछ कर्व बनेगा, ठीक है। ऐसा कर्व किस में बन रहा है, बी और सी में ही ऐसा मेरा कर्व बन रहा है। लेकिन ये वाला देखो, ये चीज ये बाहर है, मीन्स ऐसे अगर कर्व बनेगा तो इसके अंदर तो नहीं आ जाएगी, मतलब ये बाहर ही रहेगी। लेकिन इस फिगर में इन्होंने अंदर दे दिया, तो इसका मतलब ये मेरा निग्लेक्ट हो गया, ये दोनों पहले ही निग्लेक्ट हो गए थे। बच्चा क्या, एक ऑप्शन, ऑप्शन। तो विजुअलाइजेशन का जितना आपको मुश्किल लगता है उतना ये है नहीं, उससे भी ज्यादा इजी है।
नेक्स्ट 24 देखो, 24 में भी ऐसे करना है, लेफ्ट से चीजों को राइट में करना है, लेफ्ट से चीजों को राइट में करके देखो। ये टब है, ये टब भी उस तरफ बन जाएगा, मीन्स चारों में टब तो सेम ही है, ठीक है। लाइन यहाँ पे आधी है, पूरी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ लाइन पूरी आ गई, तो ये ऑप्शन तो मेरा निग्लेक्ट ही हो गया। फिर ऊपर देखो 3 2 1, 3 2 1 सर्कल्स है, 3 2 1 ही सर्कल रहेंगे, इन दोनों में तो कम कर दिए, तो ये भी नहीं हो सकता। मिरर इमेज चीजों को कम ज्यादा थोड़ी ना करती है, सिर्फ उसी को उल्टा करके दिखाती है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अभी विजुअलाइजेशन की क्वेश्चंस बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहना ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से देख के विजुअलाइजेशन का हर एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में जाके सॉल्व करके आ सको। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ ये क्वेश्चन आप खुद से करो। वीडियो को अभी पॉज करो, जाओ इस क्वेश्चन को करो, फिर वापस आना और देखना 24 क्वेश्चंस आपके लिए वर्थफुल थे, आपको समझ आए या नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो तो ही सेकंड वीडियो जाके अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करना, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देखो, हर एक क्वेश्चन समझो, डाउट को कमेंट सेक्शन में डालो और इसका आंसर खुद से निकालो। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब स्क्वायर चारों में है, तो इसका मतलब ये चारों सही ऑप्शन हो सकते हैं। अब लाइन यहाँ थी, ये वाली लाइन, तो इसका मतलब ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी इस तरफ, तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, एक ऑप्शन तो मैंने निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, एक ऑप्शन निग्लेक्ट हो गया। अब देखो ये वाला स्क्वायर लाइन के नीचे है, तीनों में नीचे है, चलो भाई ये भी सही है। अब और क्या डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा है, ये वाली लाइन यहाँ है, ऑप्शन ए सी डी आपको तीनों ही सिमिलर से दिख रहे हैं, तो आप बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। अब इसमें देखो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, सिमिलर दिख रहे हैं ना, बट सिमिलर है नहीं, बहुत ही माइन्यूट फर्क है। क्या फर्क है, इसमें जो लाइंस हैं वो एक बड़ी एक छोटी, ऐसी लाइंस हैं, तो आपको मिरर इमेज में भी एक बड़ी एक छोटी तो दिखेंगी, दोनों बराबर थोड़ी हो जाएंगी जैसे इसमें, तो ये वाला भी निग्लेक्ट हो गया। अब बड़ी छोटी लाइंस का फर्क कैसे आएगा, आपको मिरर इमेज दिखानी है, तो अब इसमें पहले छोटी दिखेगी फिर बड़ी दिखेगी, तो मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन होगा। तो 25 का सी इज माई राइट ऑप्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आगे जुड़े रहना और इसका पार्ट 2 देखना मत भूलना। गुड लक।